नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आपको रामनवमी की खूब सारी शुभकामनाएं। आज रमजान का 7वां रोजा भी है, उसकी भी खूब सारी बधाई। देश भर के मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ है और शहर शहर रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात से जो खबर आई वो दुखी करने वाली है, वो परेशान करने वाली है। इन दोनों राज्यों के दो बड़े शहरों में रामनवमी के जुलूस को लेकर जमकर बवाल हुआ। कल रात संभाजी नगर में हिंसा हुई, आज वडोदरा में हिंसा हुई। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में लगी हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और उस वक्त ये पत्थरबाजी हो रही थी। अब शिनाख्त की जा रही है कि ये लोग कौन थे जो रामनवमी के मौके पर हिंसक होने पर उतारू हो चले थे। सवाल यह है कि क्या 2024 का चुनाव है इसलिए रामनवमी पर तनाव है। आज इसी पर हुंकार भरेंगे, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने और जानिए कहां क्या कुछ हुआ। एक तरफ देश और दुनिया में जहां रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर देश के कुछ इलाकों में उत्सव के रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां रामनवमी के मौके पर तनाव की स्थिति है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देर रात रामनवमी के जुलूस की तैयारी के दौरान पत्थरबाजी हुई। आगजनी भी की गई, जिसमें दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्थिति अब काबू में है, लेकिन रात को पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। गुजरात के वडोदरा में दोपहर को घटना तब हुई जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। वडोदरा के भुत्ती झापा इलाके से जुलूस निकल रहा था, तब पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। अगली तस्वीर दिल्ली की। यहाँ जहांगीरपुरी में पुलिस की भारी तैनाती की गई। ये इलाका पहले से संवेदनशील है और यहाँ जुलूस की परमिशन नहीं मिलने के बाद भी जुलूस निकालने पर लोग अड़े हुए थे। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच 100 मीटर के दायरे में शोभा यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी की रौनक है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने ये कहकर सियासी पारा गरमा दिया कि रामनवमी के जुलूस के बहाने अगर दंगा करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা। सवाल ये है कि राम का नाम लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और मिस्ट्री है क्या इसमें। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर साहब भी जुड़ेंगे। राकेश सिन्हा साहब प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। शक्ति सिंह यादव साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पहचान में नहीं आए एक झलक के लिए मुझे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तौसीफ खान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। टीएमसी का पक्ष रखने की कोशिश हर बार उनकी तरफ से होती है। अतीकुर रहमान साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। संभाजी की तस्वीरें आपने देखी होगी और मुझे पूरा यकीन है उन तस्वीरों को देखकर आपको भी उतना ही दुख हुआ होगा जो किसी भी इंसान को हो सकता है कि रामनवमी का मौका है, जुलूस निकाला जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से पत्थरबाजी करके और माहौल खराब करना चाहेंगे? जी, आपकी आवाज बहुत इंटरप्शंस के साथ मेरे पास आ रही है। बेहतर कर दीजिए प्लीज। सवाल को मैं समझ पाया हूं, मैं समझ रहा हूं। देखिए, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र की पुलिस इतनी सक्षम है कि वो इस तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आराम से काबू पा सकती है। शर्त यह है कि सरकारों का दखल पुलिस के काम में ना हो। और सब जानते हैं, देखिए रामनवमी के मौके पर रमजान भी चल रहे हैं, टेम्पर्स हाई हैं लोगों के, प्रिवेंटिव अरेस्ट पुलिस ने की होगी जरूर। और अगर शरारती तत्व इस तरह से माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो रहे हैं
तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के अंदर क्यों इस तरह से फेल हो जाते हैं, या किसी और इलाके में इतने बड़े त्योहारों के ऊपर ये स्थिति पे काबू क्यों हो रही। मैं कहीं से कहीं तक के सपोर्ट नहीं करूंगा कि कोई भी ऐसे पर्व के ऊपर दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं, दोनों तरफ के लोगों को, बड़े लोगों को प्रशासन के साथ में मिलकर और प्रिवेंटिव कदम उठाना जरूरी है। नहीं, प्रशासन के साथ मिलकर प्रिवेंटिव कदम तो तब उठाएंगे ना जब आप प्रशासन के किसी कदम का जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप आपकी तस्वीर की तरफ एबीपी न्यूज़ दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, प्रशासन की ही तरफ से उस औरंगाबाद को संभाजी नगर बना दिया गया था, वो तो आपकी जुबान से कहा नहीं जा रहा है। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर प्रशासन नोटिस जारी कर दे या किसी तरह की बात कर ले तो ये सब हुड़दंग जो है वो रुक जाएगा। अब ये वडोदरा की पत्थरबाजी, शिवम, ये पत्थरबाजी क्या बताती है? और मैं दर्शकों को बहुत क्लियरली, राकेश सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, राकेश सिन्हा साहब चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं उनका रुख करना चाहूँगी। राकेश जी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज प्रभु राम का जन्मोत्सव है और रमज़ान की 7वीं तारीख है। मुझे लगा था कि आज तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी, एक मुसलमान भी मुस्कुराएगा, एक हिंदू भी मुस्कुराएगा, लेकिन खबरों पर मुझे डिबेट क्या करनी पड़ी है सर कि रामनवमी के जुलूस पर जमकर बवाल कटा, जमकर पत्थरबाजी हुई। देखिए क्या है रुबिका जी, पहले मैं रामनवमी की बधाई देते हुए, और रमज़ान का ये पवित्र महीना चल रहा है और हम सब हिंदुस्तान में एक साथ सदियों से रह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति इस देश में पैदा हुई है कि जिस देश में लोग साथ रहते हैं, जिसकी संस्कृति विरासत समान है, उस देश में आज से नहीं वर्षों से 2 समस्याएं खड़ी हुई हैं। एक तो मूर्ति विसर्जन पर समस्या, दूसरा रामनवमी का जुलूस निकलने पर समस्या। मैं जब छोटा बच्चा था तब से मैं पढ़ता था, कभी जमशेदपुर में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, और ये बीमारी राजधानी दिल्ली में बहुत जमकर पहुंच चुकी है। जिस देश में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका जुलूस निकल रहा है, जुलूस के रास्ते पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये रास्ता नहीं निकलेगा। जिस देश में भगवान राम की पवित्र भूमि है, जिस देश में भगवान राम के नाम पर लोग जीते और मरते हैं, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उनके मुंह से अंतिम शब्द हे राम निकला, जो सब दिन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ते रहे, उस देश में रामनवमी के जुलूस पर समस्या हो जाए तो सवाल सरकार का नहीं है, सवाल पुलिस का नहीं है, सवाल उस समुदाय का है जिस समुदाय में जो समुदाय यह समस्या खड़ा करता है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, और जुलूस जाएगा तो समस्या खड़ी होगी। आपने कभी सुना है क्या कि तजिया के जब निकला, मुहर्रम का जब जुलूस निकला तो कभी किसी ने पत्थर फेंका हो? नहीं राकेश, कोई अपवाद स्वरूप ही घटना घटी। हाँ, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं इस बात पर तो अग्री कर जाती हूँ कि वहां से जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा, ये जो लोग कहते हैं उनके साथ आप खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि जुलूस में कई बार ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, और ये कहने में मुझे कोई जो है संकोच नहीं है, क्योंकि हमने भी कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो भक्ति में लीन जुलूस में लोग निकल रहे हैं। मैं उनका सर झुकाकर सम्मान करती हूं, लेकिन वो कौन जो उकसाने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं उसे जस्टिफाई नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं दोनों तरफ के जो ये लोग हैं इनको पकड़ना तो होगा हमको। रुबिका जी, मैं बैलेंसिंग एक्ट से देश नहीं चलता है। जहां पर बैलेंसिंग एक्ट है करना चाहिए, लेकिन जहां बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत नहीं हो, हम विमर्श में बैलेंसिंग एक्ट नहीं करें। नहीं, पर यहाँ बैलेंसिंग एक्ट कहाँ है? 1800 ईस्वी से लेकर और आज़ादी के तक का मैं हजारों इंस्टांसेस बता सकता हूं जो ब्रिटिश प्रशासन के दौरान समस्या होती थी। गणेश मूर्ति के विसर्जन पर दंगा होना, गणेश मूर्ति के विसर्जन को 3-3 दिन तक रोक देना प्रशासन के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं और जिस देश में वे सब लोग रह रहे हैं जो दूसरे पंथों के हैं, वे बाहर से नहीं आए, हमारी पूजा पद्धति अलग है। यदि यह भाव आ जाएगा, यानी कि यह तो
दुष्टता नहीं है, उपराष्ट्रीयता है राकेश कि सिन्हा हम एक साहब, अलग राष्ट्रीयता को मानते हैं और मैं किसी धर्म को आपकी मानने वाले अलग मैं राष्ट्रीयता को आपकी मानते किसी हैं। बात और से मैं एक इधर अंतिम- अपने पक्ष को नहीं रख रही हूं, लेकिन ये बात सच है ना। आप कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट नहीं है ना सर। एक है जो इस जुलूस को देख रहा है, दूसरा है जो जुलूस का हिस्सा बनकर निकल रहा है। इसमें बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। मैं कह रही हूं दोनों ही तरफ से इस मोहब्बत को क्यों नहीं पेश किया जाता है। अब एक ये कहे कि नहीं, मैं तो जैसे आज दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस किसके मातहत आती है? होम मिनिस्ट्री के सर। दिल्ली पुलिस ने नोटिस, माफ कीजिएगा, परमिशन नहीं दी जुलूस निकालने की किसी एक इलाके से, लेकिन फिर मान मनोबल के बाद 100 मीटर का एक दायरा चुना गया और वहां से जुलूस निकाला गया। हैविंग सेड दैट, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखती कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? आज रामनवमी का मौका है। शक्ति यादव जी, ये ऐसा क्यों है कि एक ककून में तो रखा जाता है एक समुदाय को कि उनको पूरा बचा के रखा जाएगा, लेकिन जहां बात आती है रामनवमी की या दूसरे किसी जुलूस की, तो ममता बनर्जी सहित बहुत से नेता है जो कहते हैं रमजान चल रहा है, खबरदार जो किसी के मुसलमान घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। अरे यही बात आप मुसलमानों को कह पाएंगे कि खबरदार जो पत्थरबाजी की रामनवमी के जुलूस पर? रुबिका जी, सबसे पहले तो आपको भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के जन्मोत्सव दिवस के अवसर पर आपको बधाई, आपके माध्यम से देश को। शक्ति जी आपको भी बधाई। एक बात तो स्पष्ट है, धर्म के सवाल पर किसी प्रकार की अलग राय नहीं हो सकती है। जिन पंथों को जो लोग मानते हैं उनकी अपनी एक अलग है, लेकिन देशवासी होने के नाते, संविधान में आस्था होने के नाते हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, यह भी मेरा कर्तव्य है और किसी के प्रति नफरत का भाव भी नहीं रख सकते। जिन जिलों में, जिन राज्यों के अंदर में अगर ये कुछ तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये दुखद है, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। पर एक सवाल खड़ा जरूर होता है कि जिन राज्यों के अंदर में ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, क्यों कर हुई, ये शासन का एक विषय है। बिहार भी है, बगल में और राज्य भी है जहाँ पर लोग सजग हैं, तो सजगता के साथ काम करने के बाद इन चीज़ों पर विराम लगती है। एक बात अच्छी कही आपने कि ऐसे मौके पर मुसलमान के महलों में रमजान के पवित्र माह के अवसर पर यह कहना कि उधर जुलूस लेकर के नहीं जाने का माहौल बिगड़ेगा, नहीं। यहाँ तो रमजान में आस्था रखने वाले लोग भी इस पर्व का त्यौहार को बड़े ही अब मानते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। हम तो उस धर्मों के मानने वाले लोग हैं जहाँ पर एकता का प्रतीक है, लेकिन जहाँ पर जो शरारती तत्व, हम ये नहीं कह सकते कि उन राज्यों में ही क्यों हो रहा है जहां पर शासन को कर्तव्य बनता था, जिनका वास्ता उनसे है। मैं यह भी आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि आरोप का विषय भी नहीं है, मैं आरोप लगाना भी नहीं चाहता। लेकिन जितने इतिहास का इन्होंने जिक्र किया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना। ये देश सबों का है और देश में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबकी अपनी एक स्वच्छता है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है धर्म धारण करने की। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले हम लोग जो है, सनातन धर्म के जो हम आस्था रखते हैं, उसके सनातन एक कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य तो मैं समझ गई है, हमारा धैर्य का है। लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार में भेदभाव तो हुआ है ना? जो नवरात्र कर रहे हैं उनको आप लोगों ने किसी तरह की छूट नहीं दी, लेकिन मुसलमानों को, मान लीजिए अगर मैं बिहार में हूं तो मुझे 2 घंटे की छूट मिलेगी, मैं 1 घंटा देरी से ऑफिस आ सकती हूँ, 1 घंटा पहले ऑफिस से जा सकती हूँ। तो इससे मेरा जो हिंदू भाई है वो मेरी तरफ एक बायस नजर से नहीं देखेगा कि इसको देखिए कितना, इसको तो क्वेश्चन मिल रहा है हर चीज में। रुबिका लियाकत जो है वो रोजा रख के आएगी तो 1 घंटा देरी से आ सकती है और 1 घंटा पहले जा सकती है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना? नहीं, हमें लगता है नहीं, भेद नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमें लगता है इसको अलग दृष्टिकोण से, अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने, खास करके बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने इस बात की आज आगाह किया था कि इन जिलों में, इन जगहों में अधिकतम गर्मी पड़ेंगे और ये 1 महीने का रमजान है, जो लोग भूखे रह करके, प्यास रह करके इबादत में लीन रहते हैं और इबादत में लीन रहते हैं। तो हम लोगों ने यह सोचा, हमारा कोई इसमें अलग राय नहीं है। नहीं, अगर नहीं, कोई सर, लंबी पूजा है, 10-15 दिन का, 20 दिन का शक्ति जी, नहीं, तो स्वाभाविक नहीं, ये क्या बात हुई सर? मैं भी रोजा रखती हूँ, लेकिन मैं तो पूरा काम कर रही हूँ। मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरा चैनल जो है मुझे इसमें खास वो दे, और फिर मेरे बाकी साथी जो इस वक्त नवरात्र का व्रत रख रहे हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई सोच अगर ना हो
तो फिर मैं सामने वाला दुखी होगा कि नहीं होगा शक्ति जी? ये तो दो समुदायों के बीच में आप खाई पैदा कर रहे हैं ना, क्यों करने की जरूरत है? और उसी टाइम जब नवरात्र के व्रत रखे जा रहे हैं। नहीं, एक बात आप जान लीजिए ना, कार्य समय में कोई कटौती नहीं है, काम तो करना ही करना है। एक रिलीफ अलग विषय है। नवरात्रा के समय में और रमजान में, देखिए नवरात्रा में लोग फलहार रहते हैं, ये बात जान लीजिए। बड़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग निर्जला रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने यह भी कहा गया कि अगर जो लोग निर्जला रहते हैं उनके लिए विशेष अवसर मिलेंगे, लेकिन इस तरह की कोई फीडबैक नहीं खुल करके आए। और जो पानी ग्रहण करते हैं शिवम यादव, माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी जो हैं, यादव जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? और देवकी नंदन जी मुझे अब इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है और बुरी खबर है। जल्दी से पहले आप कह दीजिए अपनी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे से आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया रमजान और व्रत पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा था कि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। बेगूसराय में रामनवमी का जुलूस ना निकल पाए या फिर भगवान राम के गाने ना बन पाए, इन्होंने 62 डीजे उठाकर सीज कर दिए। वो कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किए शक्ति यादव जी? और ये निर्जला व्रत जो करते हैं उनका तो डेटा आपके पास है नहीं, लेकिन रमजान का डेटा आपके पास है। ऐसा क्यों? ये दो तरफा मानसिकता क्यों? ममता दीदी ओपनली कह रही हैं कि काइंडली अवॉइड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। व्हाट इज मुस्लिम डोमिनेटेड? वो तो उनसे पूछिए ना, वो तो ममता दीदी से पूछिए। वो कहते हैं अगर मजाल आपकी आपने मुसलमानों पर हमला किया तो पिछले 4 टर्म से वो वहां पर हैं। एक ट्वीट या एक बार ऐसा उन्होंने कहा हो कि भाई आप हिंदुओं का भी ध्यान रख लीजिए? शक्ति जी जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ। इंदौर से अच्छी खबर नहीं आई है और ये खबर किसी को पसंद नहीं आएगी। आज रामनवमी के मौके पर तमाम राम भक्त वहां पर मौजूद थे और हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। बावड़ी की छत जो टूटी, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर यह बड़ा हादसा हुआ था। लोग हंसते मुस्कुराते राम भजन कीर्तन करते हुए उस इलाके में जब पहुंचे तो ये हादसा उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि हुआ तो हुआ कैसे। मुआवजे तक का ऐलान परिजनों के लिए कर दिया गया है, लेकिन बताइए उससे क्या होगा? पीड़ित परिवारों को जो खो गए हैं, क्या वो वापस कभी मिल पाएंगे? देवकी नंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे ये जानकारी कि उनको कथा के लिए जाना है। उससे पहले देवकी नंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुलावे पर आए। आज का महत्वपूर्ण दिन है, मैं जानती हूँ रामनवमी के मौके पर आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन बावजूद उसके आप आए कार्यक्रम में हुंकार में। शुक्रिया। अब सवाल ये है कि ये जितनी भी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि मुझे तो सर बड़ा विचलित कर रही है। मतलब सोचिए आप, राम भजन कीर्तन चल रहा है, लोग राम भक्ति में लीन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविध लाभहि निज निज सेवा। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से रूपका जी मुझे इस देश में और विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूरी करे। ये मैं बधाई देते हुए मैं आपके मुद्दे की बात करता हूं। ये कराया धराया उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने आज पत्थर फेंके हैं। आप याद कीजिए, 1 साल पहले भी इसी देश में इसी दिन से कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुई थी जिसके बाद कन्हैयालाल का सर भी अलग कर दिया गया था। ये हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पर होता है और पिछली साल भी हुआ था, आज भी हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। जब तक हम लोग हिंदू ढुलमुल रवैया अपनाते रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। पाकिस्तान में भी हम रामनवमी नहीं मना सकते, बांग्लादेश में हम रामनवमी नहीं मना सकते, अभी हम हिंदुस्तान में भी ये टेलर है। मूवी तो 15-20 साल बाद हम सबको देखने को मिलेगी, ऐसा हम सब जानते हैं। लेकिन भाईचारा के नाम पर हम लोग कुछ आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठते हैं और वही संविधान का अपमान करते हैं। जब 2 त्योहार, 2 समुदायों के त्योहार एक साथ होते हैं, एक हिंदुओं का त्योहार एक अन्य किसी का त्योहार जब एक साथ होता है, तो क्यों सिर्फ हिंदुओं को कहा जाता है कि तुम मत ऐसा करना? क्यों नहीं हमारे बंगाल में हमको अनुमति मिलती है? क्यों नहीं बिहार में? क्यों नहीं दिल्ली में? और क्यों हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और यहां पर हम पर पत्थर बरसे गुजरात में? किस लिए?
इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाते। हम लोग कहते चलो संविधान की रक्षा बनी रहे, हम लोग ये सोचते कि हमारे देश में कोई भी बवाल ना हो। लेकिन ये बात सिर्फ एक ही समुदाय सोच रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी हिंदुओं के नहीं है। मुंह में कुछ और बगल में पूरा छुरा और हाथ में पत्थर, ये किसके हाथ में है? मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो टोपी पहनकर अनेक चीजों में, हमारे हिंदू होते हुए आप टोपी पहनते हैं, आप वोट के लिए उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हम उसके अगेंस्ट नहीं है। संविधान में सबका बराबर का राइट है। जिसे जो राइट मिला है उसको वो राइट मिलना चाहिए, उन्हें भी वही अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं है? आप कोई भी सरकार जो वोटों से चुन के आई वो कैसे कह सकती है कि आप यहां पर ये नहीं कर सकते, आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, रामनवमी नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते हम? क्योंकि वहां मुसलमान भाई बहुत ज्यादा हैं। अगर वहां मुसलमान भाई ज्यादा हैं तो हम रामनवमी क्यों नहीं मना सकते? हम शोभा यात्रा क्यों नहीं मना सकते? हम लोग क्यों अपने त्योहार, तीज त्योहार नहीं मना सकते? देवकीनंदन ठाकुर जी, सिर्फ जनरली वोट की राजनीति। लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी क्रॉस क्वेश्चन बीच में रुक के करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात में किसी तरह की कोई नहीं किसी तरह की मुझे इसमें इफ एंड बट दिखाई नहीं दिया है। जिसको दिखाई दिया है वो जरा आगे आए और बता दे। ये बात सच है ना? मैं और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं माथे पर बिंदी लगाकर बैठी हूँ और रोजा भी किए हुए हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मेरे रग रग में दौड़ती है। ये नहीं कर सकती ना मैं कि मैं रोजा तो रखूंगी लेकिन सामने वाले को बिंदी लगाने पर एतराज कर दूंगी। ये नहीं हो सकता है। मैं इस बात से 100% अग्री करती हूं। और जब ममता बनर्जी ये कहती है कि रामनवमी का जुलूस निकालना, लेकिन याद रखना कि रमजान चल रहे हैं, याद रखना कि मुसलमानों के इलाकों से निकलोगे तो खैर नहीं होगी। मुझे ये बताइए तौसीफ खान साहब, इसके क्या माने हैं? क्यों नहीं निकल सकता जुलूस किसी भी इलाके से? रूबिका जी, आपने आधी बात बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा है कि वो शस्त्र लेकर निकलेंगे, और ममता बनर्जी ने कहा कि हम जुलूस में कोई रोक नहीं, आप बिल्कुल जुलूस निकालिए, शस्त्र को आप अवॉइड कीजिए। ये उन्होंने बोला है, जिसे आपको कहना चाहिए। तौसीफ भाई, डोंट देखिए रूबिका जी, आप और हम मत बोलिए प्लीज। आप और हम आप सच बोल रही हैं। नहीं, आपका कहा हुआ बात गॉस्पेल ट्रुथ है। नहीं है गॉस्पेल ट्रुथ मेरा नहीं, जो ममता बनर्जी ने कहा। प्लीज ममता बनर्जी का बयान सुनाइए। नहीं आप मुझ पर आप झूठा आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? अरे भैया, आप झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं हूबहू वही बात कह रही हूँ। मैं एबीपी चैनल, अरे सर, हेलो सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। एबीपी हैंडल के कोट नहीं, बाइट सुनिए। आप बाइट सुनिए। क्या कोट? वो हेडलाइंस हैं, वो हेडलाइंस हैं। आप मुझे मत सिखाइए कि एबीपी न्यूज चैनल कैसे काम करेगा। ये मत मुझे सिखाइए। ये कोट किया है हेडलाइंस को। नहीं, दूसरी बात नहीं, पहली बात आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप झूठे हैं। किसने कहा कि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि खबरदार जो वहां पर घुसे? आपको शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान, बेशर्मी की हद है। और यहाँ पर आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेव योर। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको दूसरी बात आप नहीं सुनूंगी। मैं आपकी पहली बात पर टिकी रहूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। तौसीफ खान स्क्रीन पर रहे और इसके झूठ को जरा यहाँ पर पर्दा उसका उतारिए, सुनाइए ममता बनर्जी की बाइट। बेशरम, ये बेशरम झूठ जो है। नहीं, रुक जाइए, रुकिए तौसीफ खान, वहीं रहना, कहीं जाना मत, भागना मत, यही रुकना, भागना मत। सुनाइए ममता बनर्जी की बाइट। और बीजेपीर गुंडारा, একজন গুন্ডা বলছেন রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। রামনবমী পালন করুন, রমজান মাস পালন করুন, আইন হাতে তুলে নেবেন না। हाँ भैया, बंगला। हाँ भैया, आप सुनिए बहना। हाँ भैया, उन्होंने क्या बोला कि किसी गुंडे ने कहा है शांत गदाधारी भीम, रोजा है, आराम से सब सुन रहे हैं। अरे मैडम सुनिए, शांत हो जाओ। बंगाली नहीं आता आपको? सुनो, बंगाली नहीं आता? पूछिए
आपके चैनल हाँ को बताओ, पूछो, हाँ बताओ, आपका बताओ, एबीपी हाँ बताओ, बंगाली को पूछो, हाँ बताओ बताओ, बंगला में क्या बोला? हाँ बोलो। किसी गुंडे ने हाँ। कहा है कि रामनवमी के दिन हम अस्त्र लेकर निकलेंगे हाँ। और जुलूस करेंगे। हाँ। मैं जुलूस को रोकूंगी नहीं, हाँ। लेकिन अगर अस्त्र निकलते हैं तो सरकार की ओर से कार्रवाई होगी। झूठ, आपके चैनल ने गजब वोट झूठ किया। आदमी है यार, आपके गजब चैनल झूठे आदमी ABP हो। न्यूज अरे कितनी बड़ी झूठी है। सिन्हा साहब सुना आपने? रूबिका तुम सुने, कौन स्कूल में अरे पढ़ाई की है? सुनिए सुनिए कौन स्कूल में पढ़ाई की सुनिए, है? बदतमीजी बंगाली मत नहीं करना आती है मेरे साथ, बेशरम? बदतमीजी करना मत बंगाली तौसीफ नहीं खान आती, साहब, तेरे को बिल्कुल बंगाली नहीं बदतमीजी, आती। बदतमीजी तू नहीं, बदतमीजी कहलाए। बदतमीजी मेरे साथ नहीं, मेरे साथ बदतमीजी करना मत तौसीफ खान, बदतमीजी करना मत, तमीज के दायरे में रहकर बात करना, तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात करो, तमीज से बात करना मेरे साथ, तमीज से बात करना। एक बार फिर सुनाओ ममता बनर्जी ने क्या बोला था। बकवास करना मत मेरे साथ तौसीफ खान, बिल्कुल मैं तुम्हें मैं कह रही हूं कायदे में रहकर बात करो, एकदम कायदे में रहकर बात करो। रोजा रखा है तो रोजे की मर्यादा का पालन करो। पूरे देश ने देख लिया है कि झूठ क्या है, और मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूं जो देखते हुए भी झूठ बोलते हुए कोशिश करेंगे। तमीज के दायरे में, और निकलो यहां से, मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई बहस। গুন্ডারা একজন গুন্ডা বলছেন রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। রামনবমী পালন করুন, রমজান মাস পালন করুন, আইন হাতে তুলে নেবেন না। और ये तरीका है, पूरी वही बात है। बंगाली हाँ मुझे नहीं आती है, लेकिन समझ में तो सब आ रहा है ना सिन्हा साहब, सीधा वो टोन, वो लहजा, वो सब समझ में आ रहा है। देखिए दो बातें साफ है। ममता बनर्जी जी ने जो बात कही बहुत ही आपत्तिजनक इसलिए है कि यदि किसी व्यक्ति ने कहा शस्त्र, तो ये सिंबॉलिक रूप से ये जो प्रोसेसन होता है उसमें सिंबॉलिक रूप से कुछ ऐसे शस्त्र रखे जाते हैं जो हार्मलेस हैं, उसको आप गुंडे कह देंगे। और कोई भी इलीगल शस्त्र लेकर नहीं जाता है। और ये प्रोसेसन में कोई हम प्रोसेस में युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं। मेरा सवाल दूसरा है रूबिका जी, जो लोग संविधान की बार बार शपथ खाते हैं, सेकुलरवाद की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिस प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास की बात कही, उस देश के मुस्लिम समुदाय को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि इस राम जन्मभूमि के प्रोसेसन में वो स्वयं शामिल हो। यदि शामिल नहीं हो तो उस पर फूल बरसाएं। राकेश जी कई जगह पर शामिल होते हैं, आप ये कहेंगे मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रही हूँ, मैं बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रही हूँ। कई ऐसी जगह है जहां पर उन पर फूल पर बरसाए जाते हैं, रोजे के दरमियान उनको पानी पिलाया जाता है, उन्हें रूह अफ़ज़ा जो है सर्व किया जाता है। ये पूरे देश में नहीं हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है वहां क्यों हो रहा है, ये सवाल मैं पूछूंगी। मैं आपसे असहमत नहीं हूं। आपने जो कहा वो उससे असहमत। मैं और आप, हम दोनों दो संप्रदाय के हैं, लेकिन दोनों में कितनी सौहार्द है। ना मैं आपका रोजा के प्रतिकूल हूं, ना आप मेरे रामनवमी के प्रतिकूल हैं। मैं इसी अनुकूलता को पूरे देश में उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो इस देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान राम अस्मिता के प्रतीक हैं। वे मौलवी मुल्ले जो बैठकर यह उपदेश देते हैं कि राम जन्मभूमि के रूट को रोको। कौन होते हैं रोकने वाले इस देश में रूट? इस देश के हर इंच पर रामनवमी का जुलूस निकलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है उसको रोकने की। जो लोग कोशिश करते हैं वे रामनवमी के जुलूस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, इस देश की विरासत पर, इस देश की संस्कृति सिन्हा साहब, शक्ति सिंह यादव भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, क्या ये राजनीतिक तौर पर हो रहा है? आपने तौसीफ खान को सुना किस बदतमीजी पर वो उतर आए थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस पर आप कोई टिप्पणी करें, मैंने उनको बाहर निकाल फेंका है, वो आप डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तमाम तरीके के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बदतमीजियां नहीं झेली जा सकती है। कह रही हैं ममता बनर्जी के खबरदार मुसलमान एरिया में जाकर आपने किसी तरह की कोई हिंसा करने की कोशिश की। सर, पत्थरबाजी तो रामनवमी जुलूस पर भी हो रही है ना शक्ति भाई।
नहीं रुबिका जी, एक बात, मैंने किसी प्रकार की पत्थरबाजी चाहे किसी के तरफ से हो और किसी जगह पे हो, एक स्वीकारा नहीं जा सकता है देश के अंदर में। लेकिन तथ्यों का अवलोकन भी प्रथम दृष्टया में हमें लगता है एक होनी चाहिए। अभी हमारे साथी ने कह दिया, बेगूसराय के बारे में पूरी मैं अपडेट लेके बैठा हूं। किसी को जुलूस से रोकने का सवाल ही पैदा नहीं लेता। बिहार के अंदर में सब लोग जुलूस लेके निकल रहे हैं और हर क्षेत्रों से निकल रहे हैं। और मैं तो कई उदाहरण आपके सामने पेश कर दूंगा जहां पर मुस्लिम भाई खड़े होकर के उनको सम्मान कर रहे हैं। और छठ, हाल ही छठ बीते हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मुस्लिम भाई लोग बांट रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, नारियल बांट रहे थे। ये बिहार है भैया। आप एक बात जान लीजिए, बेगूसराय के अंदर में जो आपने कहा सीज, कि विदाउट परमिशन आप कहीं भी आप नहीं कर सकते हैं। ये प्रणाली आज से नहीं बनी हुई, पहले से बनी हुई है। ये कोई पहली सरकार नहीं बनाई है कि अब कोई भी आप जुलूस निकालना चाहते हैं तो आपके रास्ते एक साइड तय होते हैं, इन इलाकों से आप जा सकते हैं, तो उसके लिए परमिशन होते हैं। शिवम त्यागी, परमिशन हर देश के हर राज्यों में, शक्ति यादव ने तथ्य दिया यहाँ पर। विदाउट परमिशन कैसे आप करेंगे? बगैर परमिशन कैसे? मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जो आपने 62 डीजेस को सीज किया है, ये मसला रूट का है नहीं, ये मसला रास्ते का नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने कहा कि परमिशंस की बात होती है। आप मुझे परमिशन मत बताइए, यूपी बिहार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन पर इमाम हुसैन की शहादत पर जब ताजिया निकलता है, मेरे गांव में तो कम से कम 75 साल से निकल रहा है, उससे पहले से ही निकल रहा होगा आजादी से, और वो हिंदुओं के और जैनियों के मोहल्ले से होकर निकलता है। कभी जीवन में आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं है। कोई डीएम, कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी ने आज तक नहीं कहा भाई कि आप ये मत चलाओ, आप शस्त्र मत चलाओ, आप अस्त्र मत चलाओ, आप लड़ाई मत करो, आप डीजे मत बजाओ, आप हुड़दंग मत करो। आप किसी ने नहीं कहा, बड़ी शांति से निकलता है। आपको इतना जबरदस्ती, पहले से कौन सी आकाशवाणी आ जाने वाली होती है भाई? डीजे पे गाना ही तो बजेगा ना जय श्री राम का, उसको चेक कर लो। 4 पुलिस वाले वहां खड़े होंगे, अगर कोई और गाना बजाता है तो उसको बंद करा दो। लेकिन पहले से पहले ही आप इतने प्रोएक्टिव हो जाते हो। ये ताजिए पे इतने प्रोएक्टिव हो जाओगे क्या? ये ममता दीदी जो बैठकर कह रही हैं कि मुस्लिम मोहल्लों से मत जाइए, इनकी हिम्मत है कि ताजियों में कह दें कि ये हिंदू मुस्लिम मोहल्लों से मत जाओ निकल कर? नहीं कह सकते। हर दूसरा क्या, हर पहले मोहल्ले में मोहल्ला हिंदुओं का है? नहीं हो सकता ऐसा, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा, और हुआ भी नहीं आज तक। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इतना प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हो भाई? मैं नहीं, बिहार के मसले पर शक्ति सिंह यादव जवाब देंगे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब बताइए, ये कितना जायज है कि मुसलमान के मोहल्ले से होकर नहीं गुजरना है? तो फिर जब हिंदुओं ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे मोहल्ले से कोई जुलूस नहीं निकलेगा, तो फिर कहीं से निकल पाएंगे? ये बात तो सच है ना सर? रुपिका जी, माफी चाहता हूं, मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ, अभी मैंने फिर टीम आई है आपकी, मैं कुछ नहीं समझ पाया कि आपके पैनलिस्ट ने अब तक क्या क्या है। अलबत्ता मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सोच रहा था कि मुंबई में गली गली में सब जगह पे शामियाने लगे हुए हैं, रमजान का भी पर्व चल रहा है और नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से सब एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, सब एक दूसरे को बराबर की इज्जत दे रहे हैं। तो संभाजी नगर कहाँ है? 1-2 जगह पर वो महाराष्ट्र में नहीं है, ये छुटपुट नहीं है अतीक भाई। संभाजी नगर औरंगाबाद है, औरंगाबाद नहीं है, सरकार ने उसे संभाजी नगर कह दिया है। देखिए, मैं वही बात तो आपसे कह रही थी ना, अगर 99 में से आपको प्रशासन का एक ऑर्डर नहीं पसंद है, एक ऑर्डर को आप नहीं मान सकते हैं, तो उनके डिसिप्लिनरी एक्शन को कैसे मानेंगे आप? संभाजी नगर को आप संभाजी नगर नहीं कह पा रहे हैं। जी, सवाल ये है, इतना हर्ट हो रहा है। नहीं, औरंगाबादी कहेंगे हम, क्योंकि हिस्ट्री को मिटाना ये बीजेपी की सभ्यता हो सकती है, हमारी हिस्ट्री को मिटाना अगर बीजेपी की सभ्यता है। कहेंगे अतीक भाई, ओके अतीक भाई, अरे भाई क्या होगा, हमारा लेटर औरंगाबाद के नहीं पहुंचेगा? अतीक भाई मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं हिस्ट्री को मिटाना ये बीजेपी का जो चलन है वो पसंद नहीं है, तो फिर आपको मुगलों का चलन नापसंद होना चाहिए, बीजेपी का नहीं, क्योंकि जिस नगर की आप बात कर रहे हैं वो औरंगाबाद तब हुआ जब वहां मुगल पहुंचे, आक्रांता पहुंचे। हाँ, तो औरंगाबाद क्या है? वही तो है। महाराज बीजेपी के। अच्छा सर, एक सेकंड रुक जाइए। महाराष्ट्र में है उसमें संभाजी महाराज बीजेपी के। सर सुनिए, सर सुनिए, अभी मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना। हाँ ठीक है सर, मैं समझ रही, उसके बाद बहुत चीजें बदली ना सर। कनॉट प्लेस को राजीव चौक पर लिया गया, किया कि नहीं किया गया सर? 2 सीट लेकर उसके बाद हुआ है, और ये बीजेपी सरकार ने नहीं किया अतीक भाई। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नाम चेंज करने की परंपरा हमेशा से चलती रही है। अच्छा, पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, उसे लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। बाबा रामदेव इस वक्त आपको देखिए योग को एक नए आयाम
और एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव को सुनिए क्या कह रहे हैं इस वक्त। सावरकर का हिंदवी साम्राज्य का जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने अपने उन समस्त वीर वीरांगनाओं और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने संन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपको आशीष देने के लिए बहुत से महापुरुष आए यहाँ और आज भी इसकी पूर्णाहुति पर हमारे श्रद्धेय बड़े भाई अमित शाह जी आए हैं और उनके आगमन से पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार वहां के ही प्रफुल्लित है और संन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी है, न पलायनवादी है, न जातिवादी है, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्म ही प्रफुल्लित है। और संन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी हैं, न पलायनवादी हैं, न जातिवादी हैं, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्मवादी सन्यासियों की एक श्रेष्ठ श्रृंखला यहाँ पर तैयार हुई है। और एक एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या होता है यह अतीत में स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के जीवन से हमने देखा है और वर्तमान में पतंजलि को निमित्त बना करके भगवान जो हमसे निष्पादित करा रहे हैं उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारे सन्यासी आज एक बहुत बड़ी दीक्षा में दीक्षित हुए हैं। पूर्ण निर्दोष इनका जीवन और अलग अलग विषयों में श्रेष्ठ विद्या पाकर के अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां देने के लिए सभी सन्यासी हम प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी सन्यासियों की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारे परम आत्मीय अमित भाई जी का प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करता हुआ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नवदीक्षित सन्यासियों को भी अपना पाथेय प्रदान करें और हम पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति उनका एक अप्रतिम अनुराग है। एक बार सबके ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। श्रद्धेय अमित भाई। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्तावित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहां पर उपस्थित समग्र
पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहां जो संन्यास लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया हूं। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, ये तीनों क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव ने विगत 25 साल के अंदर अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो योगदान न कर पाए, वो अकेले बाबा ने अपने साथियों के साथ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये महेच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। और आपको बता दें कि इस पर लगातार बहस चल रही है कि राम के नाम पर माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर घाटी में भी आज भगवान राम का जन्मदिन यानी रामनवमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीनगर के टंकीपोरा इलाके में बने प्राचीन कटलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। पूजा में हिंदू समाज के साथ साथ स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए हैं। वो तमाम लोग जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरों को देखें और अपने गिरेबान में झांके। श्रीनगर के आसपास के इलाके से भी लोग यहाँ पर आए हैं और क्या हिंदू क्या मुसलमान सब इस जुलूस में शामिल हुए हैं। कश्मीर में अमन और शांति के लिए प्रार्थना की गई, जिसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकाली गई और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें
संभाजी नगर में क्यों देखने को नहीं मिली अतीकुर रहमान साहब? जी देखिए, इसका इशारा जो आप बता रही हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट भी करने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये पॉलिटिक्स और जब तक के धर्म का इस तरह से गठबंधन खत्म नहीं होता है देश में, ये चीजें जारी रहेंगी। अब इसकी जिम्मेदारी किस पर आ रही है रुबिका जी, बताइए आप। अगर जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही धर्म का सहारा लेंगी और इस तरह से लोगों को लड़ाएंगी। अब कर्नाटक में देखिए, आए दिनों इन चीजों को तूल दे जा रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बीजेपी ने इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से एमवीए गवर्नमेंट को हटाया और हम चाहते हुए भी उसको बहाल नहीं कर सकते। आखिर एमवीए गवर्नमेंट को हटाने का मकसद क्या था? यही मकसद था इनका, अतीकुर रहमान साहब, धर्म के नाम पे आप कह रहे हैं और कि राज करना, एक सेकंड, आप ये को आगे बढ़ाना, आप ये कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति इन दोनों का कॉकटेल नहीं होना चाहिए। आपने अभी वो कॉकटेल का मुजाहरा किया। आप धर्म की बात करते करते अचानक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र करने लगे कि ये महाअगाड़ी जो है उस सरकार को कैसे हटा दिया। तो इस धर्म के डिस्कशन में कौन पॉलिटिक्स को लेकर आया? और ये बीजेपी कर रही है क्या? ये पिछली सरकारों ने इफ्तार पार्टियां की थी, तब तो आपको धर्म और राजनीति का कॉकटेल नहीं दिखाई देता था। अब रामनवमी के जुलूस में आपको कॉकटेल दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देवकी नंदन जी भी जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लूं। अतीकुर रहमान साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देवकी नंदन जी जरा स्क्रीन पर लेकर आए। देवकी नंदन जी, सुना आपने, अतीकुर रहमान ये कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति का ये जो लीथल कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से इस तरीके के आप हादसे देखने को आपको मिलते हैं या इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। देवकी नंदन जी। रूपका जी, मैं इनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। इनका मानना क्या है, इनका अपना मानना अपना है। जो भाई माने ये लोग माने। मुझे तो शिकायत उन लोगों से है जो संविधान की कसम खाते हैं, जो संविधान की कसम खा के कुर्सी पर बैठते हैं, सत्ता का भोग भोगते हैं, और वही हमारे अपने लोग जब गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद में वही हमारे लोग हमारे अगेंस्ट सारे प्लान करते हैं। जो इफ्तियार पार्टी में टोपी लगाकर दिखते हैं वही हमारे लोग, वही रामनवमी के समय पर वो हमारे लोग तिलक लगाकर भगवा झंडा लेकर राम जी का स्वागत करते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? मैं याद दिला देना चाहता हूं, बस आप अपने कैमरे का फ्रेम सेट ठीक से कर लें, क्योंकि हम आपको पूरी तरह देख नहीं पा रहे हैं। आपका सर जो है वो फ्रेम में ठीक से नहीं आ रहा है। अगर आप फ्रेम ठीक कर लेंगे। हाँ, परफेक्ट। अब आप अपनी बात रखिए। अभी ठीक आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे शिकायत उन लोगों से है जो हमारे अपने लोग होकर जो इफ्तियार पार्टी में जाते टोपी पहनकर। मुझे उनसे भी शिकायत नहीं। आप जाइए, आप अपने जो करना करिए, लेकिन वही लोग तिलक लगा के भगवा झंडा लेके राम जी का स्वागत करने क्यों नहीं जाते रामनवमी पर? आप याद कीजिए कि जब इतने बड़े मर्डर हो जाते, कन्हैयालाल का मर्डर होता है, तब कोई एफआईआर में जल्दी नहीं होती। लेकिन जब उदयपुर में हम जैसे लोग जाते हैं और सनातन धर्म के लिए कुछ बोलते हैं तो एफआईआर विदिन 24 घंटे से पहले हो जाती है। ये उन लोग, मैं कह रहा हूं गारंटी से, इतिहास में ये लोग गद्दार लिखे जाएंगे। गद्दार इसलिए लिखे जाएंगे कि संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार दो। तो राम जी की शोभा यात्रा को निकालने में हमें क्यों डर है? इस हिंदुस्तान में किसी भी समय क्यों डर होता है हमको? मैं आप दोनों को 30 सेकंड दे रही हूँ सर। आप दोनों अपने अपने धर्मों के को अच्छे से समझते हैं और हिंदुस्तान की नब्ज भी जानते हैं ना। अतीकुर रहमान साहब, क्या पूछा आपने? फिर पूछे, दोनों स्क्रीन पर रखिए। अतीकुर रहमान साहब, देवकी नंदन जी। देवकी नंदन जी, आप जो कह रहे हैं 24 घंटे में आप पर एफआईआर हो जाती है, वो मोनू मानेसर जिसने 2 मुसलमानों को जिंदा जलाया है, अभी तक के एफआईआर नहीं हुई है। पकड़े जाने की तो दूर की बात, और उसके फेवर में अधर्म संसदें हुई हैं। चैलेंज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि खबरदार अगर उसको गिरफ्तार किया या बाल भी बाका हुआ उसका, अधर्म संसद कहिए तो बेहतर होगा। हो गया आपका? जी हो गया। जो जी देखिए, मैं आपके धर्म के लिए कुछ बोलूं, देखिए मैं आपके धर्म के लिए बोलूं ना, तो अभी भी दिल्ली में बैठे हुए, जामा मस्जिद में बैठे हुए लोगों पर 76 एफआईआर हैं। क्या उनसे आज तक कोई पूछताछ हुई? क्या उन्हें कोई अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया ना। और अगर उनको पूछने के लिए पुलिस चली जाएगी ना, तो आप जैसे लोग उस सरकार में मैं हूं और पुलिस वालों को वहां से सर कलम करके भेजेंगे।
अरे इसलिए 9 मैं साल personal से नहीं होता हूं। सरकार कौन चला रहा है? जामे इसलिए मस्जिद मैं किसके personal पास नहीं है? होता। सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कोई शिकायत ही नहीं है, मुझे आपसे शिकायत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, हमें ही काट बैठे, हमारे ही वो हम बेसैला नाग बन बैठे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जिन्हें अपना समझ के सत्ता देवकी नंदन जी, अतीकुर रहमान साहब, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त वडोदरा में दोबारा पत्थरबाजी हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे थे कि वडोदरा में क्या हुआ। फतेहपुरा में वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वडोदरा में फिर पथराव शुरू हो गया है। फतेहपुरा में ही ये पथराव शुरू हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामनवमी पर देश का माहौल बिगाड़ने की पुख्ता और पूरी कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। फतेहपुरा इलाके में फिर से पथराव शुरू हो गया है। वडोदरा में ये शोभा यात्रा में पथराव को लेकर आज हम बहस कर ही रहे थे कि तस्वीर, और ये देखिए शोभा यात्रा पर पत्थर इस तरीके से फेंके गए। अब ये लोग कौन हैं अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये अभी की तस्वीरें नहीं है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसी ही पत्थरबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है वडोदरा में, ये कहा जा रहा है। देखिए वक्त तो ये है जनता जिंदाबाद का, लेकिन बड़ी खबर वडोदरा से आ गई है और हम वडोदरा पर ही चर्चा कर रहे थे, लिहाजा इस खबर पर हम बने हुए हैं। वडोदरा में फिर से पत्थरबाजी हुई है। शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके हैं, जुलूस पर पत्थर फेंके हैं, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर फेंके गए हैं। दोपहर को भी इसी तरीके की घटना हुई थी और ये ताजा तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। हेलमेट लगाए पुलिसकर्मी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में डंडा है और नीचे सड़क पर आप देखिए चारों तरफ बस पत्थर के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की कोशिश की वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। पुलिस उन तमाम लोगों को उस इलाके से हटने के लिए कह रही है और कुछ लोगों को दोबारा चले जाने का भी आदेश दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें पहली इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑन एबीपी न्यूज। अभी एम्बियंस सुनिए आप, वहां हो क्या रहा है देखिए, और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। भजन चल रहा था, भज प्यारे सीताराम, और ऐसे में वहां पर जमकर हंगामा होने लगा, पत्थर चलने लगे। सड़क पर आप देख लीजिए ना, पटा पड़ा है पूरा रास्ता पत्थर के टुकड़ों से। वहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, पूरी कोशिश की गई कि हालात पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी हमें खबर मिल रही है कि दोबारा वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई है। खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये खबर ठीक नहीं है। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इस वक्त आपको असद साहब भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और अतीकुर रहमान साहब भी। राकेश सिन्हा साहब, हम बहस कर रहे थे, इस बात पर मंथन चिंतन चल रहा था और फिर खबरें आ गई है कि वडोदरा में, और मुझे लगा था जैसा आप कह रहे थे ना कि रूबिका जी बैलेंसिंग एक्ट मत कीजिए, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वहां किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं था। वहां पर महात्मा गांधी के उस भजन का, भज प्यारे सीताराम, वो चल रहा था और पता नहीं कहां से अचानक पत्थर चलने लगे। देखिए मैं जो कह रहा हूं, जो मूल समस्या पुलिस प्रशासन की नहीं है। राज्य पुलिस प्रशासन यदि नहीं हो तो क्या दो समुदाय साथ नहीं रह सकते हैं? क्या राज्य पुलिस प्रशासन नहीं हो तो हिंदू अपनी कोई तीर्थ यात्रा, कोई धार्मिक जुलूस और कोई धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं? यह स्थिति जो बड़ौदा का जो ये घटना बता रही है, जिस तरह से अहिंसक जुलूस पर, धार्मिक और आध्यात्मिक भाव से चल रहे जुलूस पर पथराव हुआ, यह दिखाता है कि उस समुदाय को बुनियादी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि बुनियादी सोच में परिवर्तन नहीं होगा तो ये समझ चाहे जितने कानून बना ले, समस्या बनी रहेगी। राकेश जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। इससे पहले आपको याद होगा ना, अतीकुर रहमान साहब ने कहा था कि एक पार्टी जो है उसने चोला ओढ़ा हुआ है हिंदुत्व का, जब तक वो अपने आप को धर्म से अलग नहीं करेगी, इस तरीके के माहौल बनते रहेंगे। उस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश में एक बुनियादी परिवर्तन की शुरुआत की है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो उनका नारा है और सबका विकास का नारा है। अतीकुर रहमान जी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक नीति और एक कार्यक्रम बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कि किसी धर्म के साथ भेदभाव करता है। क्या 80 करोड़ जनता में जिन्हें अनाज पहुंच रहा है मुसलमान नहीं है? क्या आयुष्मान योजना में मुसलमान नहीं है? क्या शौचालय जो बना है उसमें मुसलमान नहीं है?
प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, एक बात जान लीजिए, भगवान राम के मंदिर के बनने को यदि धर्म का चोला कहते हैं तो हिंदुस्तान के हर हिस्से में भगवान राम का मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, इसलिए नहीं रोक सकती। हम चुनौती के अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं, ये राम का देश है और मुसलमानों को भी भगवान राम का नाम लेना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान सुन लीजिए, जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान जय श्री राम से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। जय श्री राम से जोड़ने से आपकी आस्था पे प्रहार नहीं रूबिका जी जवाब देना चाहूंगा जल्दी से। अरे आप दोनों को आपके रोजा पे कोई प्रहार नहीं होता है। अतीकुर रहमान साहब, जब आपके धर्म के रीति रिवाजों को पूरा सम्मान दिया जाता है और वो कहीं और नहीं इसी हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, तो फिर सामने वाले को सम्मान देने में आपकी नाक को चोट क्यों पहुंच जाती है? आपकी ईगो को क्यों तिलमिलाहट महसूस होने लगती है? ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी रूबिका जी, मुझे जाना है, मैं प्लीज जवाब देना चाहूंगा। राकेश सिन्हा जी की अगर बात को मैं थोड़ी सी देर के लिए मान भी लूं कि मुसलमान समाज को ही पूरी तरह से रिफॉर्म लाना है, तो 8 साल 9 साल में आपने सरकार में रहते हुए क्या कदम उठाए इस मुताल्लिक, आप मुझे बताइए। अरे सरकार की योजनाओं का और गैस पहुंचाना और फलाना ढिमका, इससे वायलेंस का क्या लेना देना है? अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड रोक रही हूँ। देखिए वहां से तस्वीरें आने लगी है, हमारे रिपोर्टर्स वहां मौके पर मौजूद है, जरा सुन लेते हैं वहां पर क्या हो रहा है। अतीकुर रहमान साहब, मुझे पता है आपको इफ्तारी के लिए जाना है, नमाज के लिए जाना है, मगरिब का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले वहां की ये तस्वीरें जरूरी है। लोग यहाँ पर तस्वीरें बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये जुलूस जो है फतेहपुर इलाके से गुजर रहा था रामनवमी का, और अचानक पत्थरबाजी होने लगी। फिर इस इलाके में पुलिस को तैनात किया गया और अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर पहले ही दोबारा पत्थरबाजी शुरू हो गई है। गुजरात के वडोदरा में हालात एक बार फिर से टेंस्ड बन चुके हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग अब धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ते हुए हैं। हम थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अतीकुर रहमान शायद अब हमारे साथ नहीं है, बिलाल खान जुड़ चुके हैं। बिलाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मृत्युंजय जी भी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मृत्युंजय जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? रूबिका जी मैं 10 सेकंड बिहार पे एक सवाल पूछ लूं मृत्युंजय जी से। हाँ मृत्युंजय जी, पहले सवाल पूछ ले राकेश जी, फिर आप जवाब देते हुए अपनी बात रख लीजिएगा। मृत्युंजय जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बिहार से लगभग 7 जिलों से मुझे फ़ोन आया कि आप डीएसपी साहब से निवेदन कर दीजिए कि यात्रा का रूट न बदलें। बेगूसराय में साउंड को रोक दिया गया। अरे जय श्री राम यदि लाउड स्पीकर पर लगेगा तो किसको क्षति होगी? क्यों दंगा हो जाएगा? किस बात के लिए रोका गया है? आप बिहार को क्या बना देना चाहते हैं? जो बड़ौदा में हो रहा है वही बिहार को बना देना चाहते हैं क्या? आप हिंदू जनता को क्यों उत्तेजित करना चाहते हैं? जो जनता साल में एक बार जुलूस निकालती है, उत्सव मनाती है, भगवान राम के जन्मदिन का उत्सव को आप हिंसा के दौर में क्यों ले जाना चाहते हैं? बिहार की सरकार इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है? तुगलकी फरमान क्यों निकाला जा रहा है? इसका जवाब आप बड़ौदा के दंगे के साथ साथ इसका भी जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी, देखिए, हम तो इतना ही जानते हैं कि ये देश सबका है और हम लोग शांति, सद्भाव, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, मिल्लत इसमें विश्वास करते हैं रूबिका जी। लेकिन कुछ लोग जो नफरत की खेती राजनीति में कर रहे हैं, उसी की परिणति है। आज कहीं पत्थरबाजी हो रही है और कहीं कुछ हो रहा है। आपस में भाई भाई में लड़ाने का काम जो भाजपाइयों ने किया है, ये इसके परिणाम आप दिख रहे हैं कि किस तरह से हर जगह पर ये नफरत का वातावरण, माहौल खड़ा हो रहा। हम तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदू
धर्म में ये सिखाया गया है कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए, मुझे ना राजनीति से कोई परेशानी नहीं है, आपको राजनीति का पूरा हक है, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर पत्थरबाजी रामनवमी के जुलूस पर हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने करवाई है। हावड़ा में भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है। आप सुन रहे थे ना, ममता बनर्जी ये कह रही थी कि रामनवमी पर किसी को मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर उस इलाके में गए, रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, किसी घर को अगर निशाना बनाने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, ऐसा अगर इंस्ट्रक्शन दोनों ही धर्मों के लोगों को दिया होता तो शायद माहौल थोड़ा बेहतर होता। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हावड़ा में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुलूस निकालते तमाम लोगों पर पत्थर बरसाए गए हैं। अभी और हम डिटेल्स के इंतजारी में है, लेकिन ये देखिए आप, सद्भावना, ये कलकत्ता की तस्वीर है जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो हावड़ा से पत्थरबाजी की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर तो सुबह की है, लेकिन हावड़ा के शिवपुरी इलाके में पत्थरबाजी हुई है। रामनवमी पर देश का माहौल इस वक्त आपके सामने है जो चिंताजनक है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से पत्थरबाजी की खबरें आ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पत्थरबाजी की खबरें आई, उसके बाद जानकारी मिली कि वडोदरा में भी फतेहपुर इलाका है जहां पर पत्थरबाजी की गई है। दोपहर के वक्त वो पत्थरबाजी हुई थी और अब कहा जा रहा है कि दोबारा वो पत्थरबाजी शुरू हो गई है। और इसी तरह रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हावड़ा में भी हुई है, यानी पश्चिम बंगाल में भी हुई है। हम अपने रिपोर्टर्स का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भीड़ ने गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी की है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन हैं, किसी साजिश के तहत किया गया है, क्या पूरी प्लानिंग इसके पीछे थी या कोई और वजह है। लेकिन वहां संभाजी नगर में 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यहां वडोदरा में भी स्थिति पर काबू पाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम दिख रही है क्योंकि पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। रह रहकर दोबारा पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और जब हम वो खबर आपको बता ही रहे थे, तब हावड़ा के शिवपुरी इलाके में भी पत्थरबाजी हुई है। मनोज्ञा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, हावड़ा में पत्थरबाजी हुई है, क्या हुआ क्या? देखिए, पहले रामनवमी के जुलूस आज सुबह से ही निकाले जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। शिवपुर में भी रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके बाद आरोप ये है कि पहले किसी ने जो लोग रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। मनोज्ञा, बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। हावड़ा का वो जो वीडियो है, वो जो तस्वीर है, वो हमारे सामने आ चुकी है। आगजनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये एबीपी न्यूज पर पहली तस्वीर है। मनोज्ञा, आप अपनी बात आप जारी रखिए। सबसे पहले बताते कि आज सुबह लेकर पश्चिम बंगाल की जगहों पर लगातार आज पूजन अर्चन और रामनवमी के जुलूस निकाले जा रहे थे। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही थी, लेकिन आरोप ये लगा है कि शिवपुर में जब ये जुलूस निकल रहा था उसी समय वहां पर जुलूस पर बाद भीड़ ने गुस्सा कर वहां पर आसपास की जितनी गाड़ियां थी उसको आग लगा दी है। देखिए, दो बातें हैं। शिवपुर का ये इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की आबादी, हिंदू मुसलमान दोनों कहते हैं, और रमजान का महीना चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यही कहा है कि हम जुलूस को तो नहीं निकालने देंगे, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरह की घटना हुई या आपत्तिजनक व्यवहार हुआ तो उसमें कानून व्यवस्था के तौर पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो में भी आप देख रही हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इस समय पूरा इलाका, खासतौर से ऐसे कई इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर इस तरह की सेंसिटिविटी रही है। और आज ये मौका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के साथ दुर्गा वाहिनी ने जगह जगह जुलूस निकाला है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग लगातार जुलूस निकाल रहे हैं अपने पूजन अर्चन के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह पर मंदिर से लेकर बाकी सब जगह लेकर जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर पुलिस व्यवस्था भी थी और इस इलाके को सेंसिटिव पहले से ही घोषित किया हुआ था, तो क्या ये लापरवाही है, अनदेखी है, या फिर इमीडिएट एक्शन की कमी? मनोज्ञा, अपना ख्याल रखिएगा, लगातार खबरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन ये जो खबरें हैं, ये तस्वीरें, ये विचलित कर रही हैं। आप सब लोग हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं,
आप सिटीजन हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर एबीपी न्यूज ये अपील करता है कि संयम बनाए रखिए। एक तरफ रामनवमी का खूबसूरत पावन मौका है, दूसरी तरफ रमजान का 7वां रोजा, मोहब्बत से रहने का इस वक्त इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है, इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कि रमजान भी है और रामनवमी भी है। ये जो तस्वीरें मेरे बगल में इस वक्त दिख रही है वो दिखनी नहीं चाहिए थी। क्या रोजा आपको ये सिखाता है कि आप बेकाबू हो जाए? क्या रोजा आपको यह सिखाता है कि किसी और धर्म की आप इज्जत ना करें? या रामनवमी का मौका क्या आपको यह सिखाता है कि आप किसी और को चोट पहुंचाए? या रामनवमी का मौका आपको यह सिखाता है कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा साबित करें? क्या आपको लगता है कि आपके इस कृत्य से अल्लाह खुश होगा या भगवान खुश होगा? सोचिए इस बात को। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। और इस वक्त आपको हावड़ा की दोबारा तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अभी 6:33 हो रहे हैं और जो तस्वीरें आई है वो बहुत चिंताजनक है। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर आगजनी हुई है, जमकर हंगामा हुआ है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था, जमकर पत्थरबाजी हुई है। मुंह में राम, बगल में हिंदू मुसलमान। इस वक्त मेरे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा साहब सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बिलाल खान भी मौजूद हैं और मृत्युंजय तिवारी भी। मृत्युंजय जी, मैंने बीच में आपको रोक दिया था क्योंकि ये तस्वीरें आने लगी थी। मैं आपका रुख करूं मृत्युंजय जी, मुझे जानकारी मिल रही है कुछ तकनीकी खामी के चलते मैं आपसे नहीं जुड़ पा रही हूं। राकेश सिन्हा जी, इस वक्त आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें तो हर जगह से आ रही है और ये तस्वीरें विचलित कर रही है। देखिए, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सुनियोजित साजिश है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इस देश को तार तार कर देना चाहती हैं। और जो घटनाएं घट रही हैं, जिन क्षेत्रों में घट रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि जो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियों ने अपनाया, ममता जी ने अपनाया है, उसने इन लोगों को बल दिया है। एक मुस्लिम वीटो शब्द का प्रयोग होता है और वह ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश राज से हो रहा है। यदि मुस्लिम समाज का कोई वर्ग कहता है कि यहाँ से इस रूट से ये शोभा यात्रा नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, यहाँ से म्यूजिक नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, यहाँ से विसर्जन नहीं होगा तो नहीं होगा। समाज में वीटो के आधार पर सौहार्द नहीं रह सकता है। इसलिए इस 3 स्तर पर काम करने की जरूरत है रूबिका जी। पहला, राजनीतिक स्तर पर उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने की जरूरत है जो तुष्टीकरण की नीति के द्वारा देश में राष्ट्र के भीतर राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्र को उस विभाजन की कगार पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, जिस ऐसे अवसर पर दंगा होना, पत्थर फेंकना, जो कश्मीर में पत्थर फेंका जाता था वो बड़ौदा में पत्थर फेंका जाएगा, वो हावड़ा में पत्थर फेंका जाएगा, वो बिहार के क्षेत्रों में पत्थर फेंका जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, सामाजिक स्तर पर मुस्लिम समाज को अपने आप का आत्मालोचन करके बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिना इस्लामिक सुधार का यह बदलाव अस्थायी नहीं हो सकता है। बिलाल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है, और बाकी सामाजिक अलग अलग केसेस में मुद्दों पर भी वो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं। बिलाल साहब, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको भी जाना है, इफ्तारी का वक्त हो चला है, लेकिन ये किसी को भी परेशान कर सकता है ना बिलाल भाई, जो तस्वीरें आ रही हैं कि आप हमारे मोहल्ले से निकलने की हिम्मत मत करना वरना हम पत्थर फेंकेंगे, ये क्या संदेश है? बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर हमारे सामने आ रही है और बहुत पाक महीना रमजान का चल रहा है और रामनवमी का जो उत्सव है वो हमारे हिंदू भाइयों का चल रहा है। हम ये मोहब्बत की बात करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आपको आज कि रमजान के महीने में जो लोग एक साल बात नहीं करते हैं, वो लोग बात करते हैं, वो आपस में मोहब्बत की बात करते हैं, मिलते जुलते भी हैं। ये ऐसा पाक महीना है हमारा रमजान का, जिसमें हम लोग साथ बैठकर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब इफ्तारी भी करते हैं साथ में और सहरी भी करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त जो मेरे साथ आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं रोडों पर ये हरकत हो रही है, शर्मसार करने वाली है। चाहे वो कोई भी कर रहा हो, जांच का विषय है, चाहे यहाँ से पत्थर चल रहा हो या उधर से कोई ऐसी बात हो रही है, क्योंकि वक्त का मामला है, रमजान भी साथ में है और जो है राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल साहब सुनिए और उसके बाद मृत्युंजय जी का रुख करेंगे। मृत्युंजय जी का रुख करेंगे। हाँ, इसमें साजिश करने की काम कर रहे हैं, उनकी जांच। राकेश जी बिलाल साहब सुनिए एक सेकंड। हाँ राकेश जी। बिलाल जी, लोकतंत्र में सर्वनाम में बात नहीं की जाती है, संज्ञा में बात की जाती है। कुछ लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं उनका नाम लीजिए
और आप ये स्वीकार कीजिए कि मुस्लिम समुदाय में एक तबका है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार, क्या जांच के विषय आंखें देखिए, क्यों नहीं? अरे आंख से देख रहे हैं, उसके बाद आप जांच की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कर रहा है देखिए, अगर 80% एक बात जान लीजिए, अगर आप यहाँ पे काउंटिंग नहीं जो कौन नहीं, ये जो कौन नहीं, ये जो कौन है, वक्त नहीं है, आप जो और खराब है उसको कैसे सुधारना है, नहीं संज्ञा में बात कीजिए, सरना में बात मत कीजिए। ये जो कौन है, क्या संदेश दे रहे हैं? आप पत्थर चला के क्या संदेश दे रहे हैं? हम पूछ रहे हैं तो गलत संदेश दे रहे हैं, और आप पत्थर चला के अच्छा संदेश दे रहे हैं। पत्थर चलाने वालों के साथ आप खड़े हैं, जो सर्वनाम में बात करेगा पत्थर चलाने वालों के साथ कर रहे हैं। आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, प्रशासन का मनोबल तोड़ रहे हैं। हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, आप जान लीजिए। लेकिन आप लोग हैं जो प्रशासन अपनी जगह पर है, हिंदू समाज इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये 47 के पहले का भारत नहीं है जहाँ चाहे पत्थर चलाते नहीं चलेगा। बिहार में आरजेडी और नीतीश जी की सरकार ने क्या कर रखा है? मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, तुगलकी फरमान के बारे में आप क्या कहेंगे? बिलाल जी रुक जाइए एक सेकंड। तो हमारे मृत्युंजय तिवारी जी हमारे रहेंगे, वो सरकारें नहीं देखेंगे हमारे रिश्ते, वो आपस के रिश्ते अरे हमारे तो आपस के रिश्ते हैं तो फिर पत्थरबाजी क्यों हो रही है रामनवमी के जुलूस पर? बिलाल भाई ये बताइए ना, आपसी के रिश्ते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बरसात क्यों नहीं हो रही है? क्यों उनको उनका जो है इस्तकबाल किया जा रहा है? आप पत्थर फेंक रहे हैं। ये बोलिए, मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो इस देश में पाकिस्तानी मानसिकता से काम कर रहा है, वो नहीं चलेगा। भारत के भीतर मिनी पाकिस्तान नहीं चल सकता है। अरे जेल में भेजना चाहिए, पर आपको एक मैसेज तो देना होगा ना इस पर। आप इस डर से, अगर आप ये मुझे बताइए, अब इस तस्वीर का मैं क्या करूं? मैं एक राकेश जी एक सेकंड रुकिए। बिलाल खान, मैं रुबिका लियाकत, अगर तरावी की नमाज पर कहीं कहीं पत्थरबाजी हो जाती तो इसी तरह से डिबेट करती और राकेश सिन्हा से वही सवाल पूछ रही होती जो आपसे सवाल पूछती। मुझे ये बताइए, 7 दिन रमजान के बीत चुके हैं, किस तरावी की नमाज पर इस तरीके से पत्थरबाजी हुई है कि रामनवमी पर पत्थरबाजी की खबर? दोनों आप बराबर कर दीजिए। आप मुझे बताइए, कौन सी नमाज पर पत्थरबाजी करते हुए किसी मोहल्ले से, हिंदू मोहल्ले से इस तरीके की खबर आई हो? बताइए मुझे। ये अच्छी बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ, ना होना चाहिए। और बिल्कुल आपने बहुत तो अच्छी बात की। अगर ऐसा सवाल कैसे आ रही है बिलाल खान कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है? मैं ऐसे लोगों का कभी समर्थन नहीं कर सकता जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो ये फिर वारदात करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा करना चाह रहे हैं, उसे लोगों का तो हम समर्थन नहीं कर सकते। एक पाक महीने में हम कह रहे हैं हम दुश्मनों से हाथ मिलाने का काम करते हैं, ये वो महीना क्यों हम सोचेंगे इस तरीके से करने का? इसमें जांच का भी विषय, कौन लोग चाह रहे हैं, चाहे इधर से उधर से चाहते हैं कि मोहब्बत ना बनी रहे देश में, यही टूट बैठते रहे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, मंदिर मस्जिद करते रहे, और यही लड़ाई लड़ते रहे हमेशा से। रामनवमी पे हमने भी देखा किस तरीके से मस्जिदों पे तलवार लहराई गई थी पिछली बार, लेकिन हमने कहा ना, फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ बिलाल भाई? एक मुझे ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए ना, एक इंस्टेंस के तरावी की नमाज पर, किसी नमाज पर, कोई भी एक आप मुझे बता दीजिए रमजान के मौके पर कहीं पत्थरबाजी करती हो। एक बता दीजिए बस। देखिए रुबिका जी, बिल्कुल यह आपकी बात में सच्चाई है, कहीं ऐसा नहीं हुआ। और हम तो अच्छी बात है, ये तो बहुत खूबसूरती की बात है, क्या कभी ऐसा ना हुआ, ना होना चाहिए। लेकिन रामनवमी पर पत्थरबाजी, वो उसमें बीजेपी आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी के हाथ का ये सब था, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर बीजेपी के हाथ का ये सब था तो फिर तो उन सारी नमाजों पर अब तक पत्थरबाजी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताइए ना मृत्युंजय जी, आप मुझे जवाब दे दीजिए इसका, आप मुझे जवाब दे दीजिए। पत्थरबाजी का कोई यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, नमाज पढ़ते हैं आपस में, बताइए ना। मैं एक तो रामनवमी की आपको खूब सारी मुबारकबाद मृत्युंजय तिवारी जी। मैं आपके गले में माता रानी का वो दुपट्टा भी देख पा रही हूँ। मुझे पता है कि आज का दिन आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बताइए सर, आप इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके ऊपर पत्थरबाजी हो जाए, क्या करेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, तो वहां उनका कानून कहाँ है? कहाँ है प्रशासन? क्या कर रही है? आज गुजरात में बीजेपी का शासन है और बीजेपी क्या कर रही है? तमाशा देख रही है। देखिए, अपराधियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।
जो भी गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हिम्मत अगर इस तरह का करता है तो शासन प्रशासन बीजेपी का है कहाँ? अभी बिहार में होता तो कहते जंगल राज है। ये बीजेपी में कौन सा राज चल रहा है? बीजेपी शासित राज्यों में। अच्छा ये बताइए, लोग ठीक है, जो आप ही बिलाल खान वाला जवाब आप मुझे दे दीजिए। बीजेपी शासित राज्य में बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है ना, तो फिर मुसलमानों पर पत्थर क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मुसलमानों और हिंदुओं का सवाल नहीं है। नहीं, क्यों सवाल नहीं है? है रामनवमी का जुलूस मुसलमानों ने तो नहीं निकलवाया ना सर। इसके लिए मैं देखिए, मैं बहुत निशाने पर ली जाऊंगी, तरह तरह के मेरे ऊपर जो है आक्षेप लगाए जाएंगे, पर मैं नहीं खौफ खाने वाली सर। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी, रामनवमी पर पत्थरबाजी हो रही है, रामनवमी का जुलूस मुसलमान निकाल रहे हैं, हिंदू निकाल रहे हैं ना सर। पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं आपको भी मालूम है ना? किन इलाकों में हो रही है पत्थरबाजी, मुझे बताने की जरूरत है आपको। रामनवमी पर पत्थरबाजी जिस भी अपराधियों ने की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पत्थरबाजी की है या पत्थरबाजी करवाई गई है, ये तो जांच का विषय है। बहुत खूब सर। तो मैं ये कह रही हूँ, ये पत्थरबाजी दूसरी जगह पर क्यों नहीं होती? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अरे भाई, दोनों ही जगह पर इस वक्त अलग अलग अपने धार्मिक त्योहारों को मनाया जा रहा है ना? मनाया जा रहा है कि नहीं? धार्मिक त्योहार में आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, ये कहा है, ये आपसी भाईचारा है, ये पत्थरबाजी आपसी भाईचारा है। राकेश सिन्हा जी, सुना आपने? मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी की जा रही है कि करवाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए मृत्युंजय जी जैसे लोग पत्थरबाजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब पत्थरबाजी साफ तौर पर हो रही है, कबीर ने कहा आंखें देखी जो आंखों से आप दिखा रही हैं। रूबिका जी, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आपके इस्लाम पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप पंथ निरपेक्षता का समर्थन करती हैं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप उसी अंदाज से मुझे रोकती रही हैं। लेकिन मृत्युंजय जी जो ब्रांड एम्बेसडर बन रही पत्थरबाजों का, कहते हैं कि जांच का विषय कौन से, आप एक नाम लेने से क्यों करते हैं? बिहार में शुक्रवार को स्कूल बंद क्यों होता है? आप जवाब दे पाएंगे? बिहार में शुक्रवार को स्कूल क्यों बंद होता है? बिहार के बेगूसराय में शोभा यात्रा में म्यूजिक पर क्यों प्रतिबंध किया है? आप समस्तीपुर में कई जगहों से मुझे फोन आए, डीएसपी अनुमति नहीं दे रहा है। बिहार में तुगलकी फरमान क्यों जारी किया है? मृत्युंजय जी, जवाब दीजिए। बिहार में तुगलकी फरमान जारी करके, मृत्युंजय जी उसका जवाब तो दीजिए। मैं कह रही हूँ राकेश सिन्हा अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप कह दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं कि जुमा के दिन आप छुट्टियां नहीं करते हैं। डीजे बजाने को लेकर, साउंड और म्यूजिक को लेकर आपने जो है यहाँ पर बैन रामनवमी के मौके पर नहीं लगाया है, मना कर दीजिए। हमसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रही हूँ ना, तुगलकी फरमान आपके लिए कहा जा रहा है ना। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार वो हर एक एहतियाती कदम उठाती है, और ये सरकार का धर्म बनता है कि ये जो है ये बिहार में भी इसी तरह का ये लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ठीक है मैं समझ गई, ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आपने बैन लगाया अलग अलग इलाकों पर, मैं समझ गई। अब ऐसा ही बैन मृत्युंजय तिवारी, मुझे आप वादा कीजिए, एबीपी न्यूज पर कह कर जाइए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने और दुरुस्त करने के लिए हम मुहर्रम के जुलूस पर भी लगाएंगे। लगा पाएंगे ये? हम देखिए, चाहे हिंदू का पर्व त्योहार हो, मुस्लिम का पर्व त्योहार हो, किसी धर्मों का हो, नियम और कानून सबके लिए बराबर है और सबको कानून का पालन करना होगा। आपने हवाई बातें कर दी। ये जो बैन आपने लगाया, उस बैन पर मैं आपसे जवाब मांग रही थी और मुझे पता था आप नहीं जवाब दे पाएंगे। राकेश जी और मृत्युंजय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन फिर आप दोनों को रामनवमी की खूब सारी बधाई देना चाहती हूँ। 10 सेकंड, ठीक है राकेश सिन्हा जी, 10 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है सर, 10 सेकंड। देखिए मैंने मृत्युंजय जी से कहा कि आप हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नवरात्र की पूजा में और रोजा के बीच में जो आपने अंतर दुनिया को बता दिया कि रोजा वालों को 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद, और नवरात्र वालों का ये तो फल खा लेते हैं। आप किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं? किसका अपमान कर रहे हैं? देखिए ये जो सरकार है, ये सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी। देखिए
यहाँ पर बहस मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें ये ठीक नहीं है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।